बढ़ते प्रदूषण को लेकर पर्यावरण पर खतरा मंडरा रहा है। यही कारण है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए तमाम देश वैश्विक स्तर पर एक बेहतर प्रयास कर रहा है ताकि किसी तरह से पर्यावरण की संरक्षण की जा सके। हमारे देश की सरकार भी पर्यावरण की संरक्षण के लिए कई तरह के अभियान चला रहे हैं, जिसको अमली जामा भी पहनाया जा रहा है। और यही कारण है कि अब धीरे धीरे पर्यावरण का संरक्षण हो रहा है और प्रदूषण भी घट रहा है। लेकिन इसी बीच कुछ लोग, आम जनता भी ऐसे हैं जो पर्यावरण को लेकर बेहद ही गंभीर है। इसी में से एक है छातापुर प्रखंड के डहरिया गांव का राम प्रकाश रवि, जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण को लेकर एक आंदोलन चला दिया है। राम प्रकाश रवि दरअसल शिक्षा दीक्षा जब समाप्त हुई उनकी, तो उनके बाद ही पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बेहतर पहल की शुरुआत की है। उन्होंने अब तक लगभग 3 लाख पेड़ लगा चुके हैं और उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि जब तक पर्यावरण का संरक्षण नहीं होगा, एक बेहतर जो भविष्य है लोगों का, वो उसकी संभावना कम रहेगी। क्योंकि पर्यावरण संरक्षण के बाद ही आपदाओं से निजात पाया जा सकता है। अब भी देखिए राम प्रकाश रवि किस स्तर तक पौधा लगाने के लिए प्रयासरत है। वर्ष 2008 में आई कुशहा त्रासदी ने राम प्रकाश रवि को पर्यावरण संरक्षण के लिए इस कदर तैयार कर दिया कि वो कभी सोच भी नहीं सकते थे। दरअसल कुशहा त्रासदी में जो उसके गांव में बाढ़ आई, चूँकि उसका घर छातापुर प्रखंड के अंतर्गत पड़ता है डहरिया गांव में, तो वहाँ बाढ़ आई और किसी तरह वो बाढ़ से बचते बचाते निकले। जिसके बाद उन्होंने फैसला कर लिया कि पर्यावरण जब तक सुरक्षित नहीं होगी, पर्यावरण का संरक्षण जब तक नहीं होगा, तब तक इस तरह की बाढ़ आपदाएं आती रहेंगी। लिहाजा उस दिन से उन्होंने संकल्प कर लिया कि पर्यावरण संरक्षण के लिए पेड़ लगाने की आवश्यकता है। और यही कारण है कि बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में उन्होंने पेड़ लगाया है और इस अभियान को एक आंदोलन का रूप दे दिया है। यही कारण है कि प्रदेश से लेकर देश स्तर तक लोग उन्हें ट्री मैन से जानते हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि दिल्ली के लोग जो हैं उन्हें ट्री मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। और इस दिशा में बेहतर कार्य जो है पर्यावरण संरक्षण को लेकर जो इनके द्वारा किया जा रहा है, इस बात को लेकर इन्हें प्रदेश स्तर पर भी कई पुरस्कारें मिल चुकी हैं। राम प्रकाश रवि का पर्यावरण संरक्षण की दिशा में जो पेड़ लगाने की चाहत है, वो निश्चित रूप से अब लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है। और यही कारण है, राम प्रकाश रवि कहते हैं कि वे 14 सालों से बोलबम जाते हैं, बाबा धाम जाते हैं, और इस दौरान वो पौधों का बीज लेकर जाते हैं और रास्ते में जो पहाड़ी एरिया है, जहाँ भी आवश्यकता होती है, वहाँ पर पेड़ लगाते हैं। और उन्हें इस बात से संतुष्टि है कि इन 14 वर्षों में उनके द्वारा लगाए गए कई पेड़ आज बड़े हो गए हैं, जिन्हें देखकर उन्हें संतुष्टि होती है। ऐसे में उन्होंने लोगों से भी अपील किया है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए लोग पेड़ लगाए, आगे आए, और जब तक पर्यावरण का संरक्षण नहीं होगा, तब तक आपदाओं से लोगों को मुक्ति नहीं मिलेगी। सरकार अभियान चलाती है, लेकिन सरकार के अभियान में जब आम लोगों का सहयोग होगा, तो निश्चित रूप से पर्यावरण संतुलित होगा, पर्यावरण का संरक्षण होगा।
पर्यावरण संरक्षण का काम 2009 से कर रहा हूं, लेकिन विधिवत रूप से मैंने पर्यावरण संरक्षण आंदोलन की शुरुआत 5 जून 2016 से शुरू की। अब तक मैंने 3 लाख से अधिक पौधे लगा चुके हैं। इस आंदोलन में देश ही नहीं विदेश के लोग भी जुड़कर अपने अपने क्षेत्र में पौधे लगा रहे हैं, पौधे बचा रहे हैं, प्लास्टिक का उपयोग कम कर रहे हैं, प्लास्टिक के जगह कपड़े थैले का उपयोग कर रहे हैं। मैं छातापुर प्रखंड जो मेरा गृह पंचायत है, इसके 2300 पंचायत में जिस घर में भी बेटी का जन्म होता है उस घर में एक पौधा जरूर लगाता हूँ। और मेरा दिया गया प्रमुख नारा है, खुशी हो या गम एक पेड़ लगाए हम। और प्रमुख वचन है, सांसें न होगी कम पेड़ लगा रहे हैं हम। इसी के साथ मैं इस आंदोलन को पूरे विश्व तक ले जाना चाहता हूँ। मेरा अगला मिशन है कि मैं विश्व के हर व्यक्ति के हाथ से एक पौधा लगवाऊँ। नेटवर्किंग चेन के जरिए मैं यह प्रयास कर रहा हूँ। अब तक कुल 23 देशों में हमारा यह चेन शुरू हो चुका है। हमसे जुड़े लोग स्वयं के खर्चे से अपने ही देश में पौधे लगा रहे हैं, पौधे बचा रहे हैं और प्लास्टिक के जगह कपड़े थैले का उपयोग कर स्वच्छ विश्व, हरित विश्व बनाने के लिए प्रयासरत हैं। अब तक क्या क्या उपलब्धि मिली? पर्यावरण संरक्षण के कार्य को देखते हुए सबसे पहले तो मुझे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पर्यावरण सांसद की उपाधि मिली। नवंबर 2021 में दिल्ली के आंध्रा भवन में वर्ल्ड एनवायरनमेंट काउंसिल के द्वारा नेशनल एनवायरनमेंट अवेयरनेस अवार्ड 2021 मिला। इनके अलावा ग्लोबल ग्रीन पीस अवार्ड के साथ साथ दर्जनों छोटे बड़े राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मुझे मिल चुके हैं इस कार्य के लिए। जी, मैं लगातार झारखंड के देवघर स्थित बाबा धाम 14 वर्षों से जा रहा हूं, जिसमें कि मैं हर वर्ष पेड़ और अपने द्वारा तैयार किए हुए सूखे बीज पहाड़ों पे लगाने के लिए ले जाता हूं। इनके अलावा रोजगार के लिए मैं दिल्ली, हरियाणा, पंजाब कई राज्यों जा चुका, जहां मैं रास्ते के लिए भोजन के अलावा बीज 5 से 7 केजी बीज जितना मुझे ले जाया जा सकता है सभी बीज ले जा करके रेलवे ट्रैक, नदियों किनारे, हाईवे के किनारे, पहाड़ों पे मैं वो बीज बोकर आता हूँ। और इस बीज की उपलब्धता देखने के लिए मैं घर पे भी 10 बीज लगा के देखता हूँ कि बीज कितने बीज से पौधे बन पाते हैं। जो हमारा 100% बीज पौधे तैयार होते हैं। और मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ पेड़ के साथ जाता हूँ, चाहे कोई खुशी का मौका हो चाहे गम का मौका हो, मैं वहाँ पेड़ लेके पहुँचता हूँ और पेड़ लगवाता हूँ। पेड़ के प्रति ही मैंने अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया है। पेड़ बचाने के साथ साथ पॉलीथीन का बहिष्कार कर कपड़े थैले का उपयोग करने, जल बचाने, विद्युत बचाने के लिए लोगों को निरंतर जागरूक कर रहा हूँ। विद्यालयों में बच्चों से पौधे लगवाता हूँ। बच्चों को प्रदूषण के बारे में बताकर आने वाले भविष्य की प्रदूषित व्यवस्था से निपटने के लिए उन्हें सिखाता हूं कि हम किस प्रकार से अपने पर्यावरण को सुंदर, स्वच्छ और हरा भरा बनाने में सहयोग कर सकते हैं। बच्चे, बुजुर्ग और हमारे जो युवा पीढ़ी है खासकर, वो अब जागरूक होते जा रहे हैं, अपने पर्यावरण के प्रति सचेत होते जा रहे हैं और वो निरंतर इसके लिए कार्य कर रहे हैं। मैं सभी आमजनों से आग्रह करूंगा कि कोई भी सरकार, किसी भी देश की सरकार जो हमारी मूलभूत आवश्यकता है जैसे जल, वायु, इनको पूरा नहीं कर सकती। इनको पूरा करने के लिए हमें स्वयं प्रयास करने होंगे। हमें स्वयं पेड़ पौधे लगाने होंगे, उनको बचाने होंगे। हमें स्वयं जल की बर्बादी को रोकना होगा। हमें धरती को बंजर बनाने से रोकने के लिए प्लास्टिक के उपयोग को रोकना होगा। प्लास्टिक के उपयोग के बदले बहुत सारे विकल्प हैं। हम कपड़े थैले का उपयोग कर सकते हैं, कम से कम प्लास्टिक के वस्तुओं का उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से हम बंजर होते धरती को बचा सकते हैं।
है।